के चलते न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ऑक्सीजन की मांग इतनी बढ़ गई है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही। प्रदेश की गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट अधिक से अधिक लगाने के लिए नीति बनाने का फैसला लिया है। साथ ही इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में फिलहाल 15 से 20 हजार ऑक्सीजन सिलेंडरों की रोज खपत हो रही है। लेकिन यदि प्रदेश या केंद्र सरकार झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित केसीसी प्रोजेक्ट के ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दे तो एक बार तो अधिकतर राजस्थान को यहां से ऑक्सीजन मिल सकती है। कर्मचारी नेता बिडुदास सैनी ने माने कर्मचारी नेता बिरडूराम सैनी की माने तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में तांबा रिफाइन करने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस हुई। तब एचसीएल प्रशासन ने स्मेल्टर व रिफाइनरी के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए दिल्ली निवासी राकेश भारद्वाज से एचसीएल ने अनुबंधित कर 1988 में गैस प्लांट लगाया था, जो एचसीएल की मांग तो पूरी करता था, साथ ही बची हुई गैस को दिल्ली वल्लभगढ़ तक भी टैंकरों के माध्यम से सप्लाई होती थी। लेकिन 2008 में स्मेल्टर व रिफाइनरी बंद हुई। उसी के साथ ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से अनुबंधित निजी क्षेत्र का गैस प्लांट भी बंद हो गया। इस ऑक्सीजन गैस प्लांट में 3 प्लांट लगे हुए थे, जिसमें एक जापानी प्लांट था जिसमें 1500 MQ प्रति घंटा ऑक्सीजन का उत्पाद होता था। दूसरा फ्रांस का प्लांट था जिसमें 3000 MQ प्रति घंटा उत्पाद होता था। तीसरा चीन का प्लांट था जिसमें 800 MQ प्रति घंटा ऑक्सीजन का उत्पाद होता था। कुल मिलाकर यदि ये तीनों प्लांट आज शुरू होते तो अकेले कॉपर से 18,000 के करीब 7 MQ के ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदेश को मिल सकते थे। अब जब सरकारी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कोशिश कर रही है तो उनके लिए कॉपर एक बेहतर प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल मशीनें लगाकर ऑक्सीजन का उत्पाद तुरंत शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा स्ट्रेचर तैयार है, पाइपलाइनें भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, बस मशीनें लगाकर इसे शुरू करने की ही देर है। इन हालातों में क्षेत्र के लोगों ने भी मांग की है कि ऑक्सीजन का प्लांट शुरू कर न केवल झुंझुनू जिले बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों को राहत दी जा सकती है। प्लांट ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, वो हिंदुस्तान खेतड़ी कॉपर के जो स्मेल्टर और रिफाइनरी की तांबे को गलाने की आवश्यकता के लिए लगाया था, और वो हिंदुस्तान कॉपर से MOU साइन करके और उसमें ये गारंटी दी थी कि उसकी 80% जो ऑक्सीजन है वो हिंदुस्तान कॉपर लेगा, और उसके हिसाब से ये भगवती गैस का प्लांट लगाया गया था। और इसमें 3 अलग अलग, एक चाइना की था, एक फ्रांस का था, एक जापान का था, और इनमें इतनी ऑक्सीजन बनती थी कि जो खेतड़ी कॉपर की पूर्ति करने के बाद भी दिल्ली तक इसकी सप्लाई होती थी। और आज यदि ये खेतड़ी कॉपर के दोनों प्लांट स्मेल्टर रिफाइनरी चलते रहते तो ऑक्सीजन प्लांट भी चलता रहता। और ये बंद 2008 में जब ये हिंदुस्तान कॉपर के जो स्मेल्टर रिफाइनरी बंद हुए तभी ये बंद हो गया था। यदि आज ये चलते रहते तो ऑक्सीजन की झुंझुनू ही नहीं, पूरे राजस्थान में कोई कमी नहीं है। वैसे इन प्लांटों को चलाने के लिए यूनियन ने कई बार हर लेवल के ऊपर कोशिश की है, मैनेजमेंट भी है, सरकार को भी लिखा, हर जगह किया, मगर अभी तक इसको चलाया नहीं। 2013 में खेतड़ी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि भाई इन प्लांटों को हम चलाएंगे, मगर अभी तक इसका कोई चलाया नहीं गया। यदि दोबारा पुनरुद्धार होता तो स्थिति ये जो ऑक्सीजन प्लांट मतलब चलेंगे और यहाँ की जो स्मेल्टर रिफाइनरी चले तो करीब 1500 आदमी डायरेक्ट और काफ़ी लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, और करीब लगभग 100 करोड़ रुपए, 100-125 करोड़ रुपए दोनों सरकारों को टैक्सेस के रूप में मिलेंगे। अस्पतालों में जो चाहे ये जितनी ऑक्सीजन प्लांट इससे बढ़ती थी उतनी बढ़ाएंगे तो आसपास के हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।